नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज का एपिसोड अच्छा था, ड्रामा था, इमोशन था, सब कुछ था, गोलियां भी थी। तो ये सब कुछ था आज के एपिसोड में और आपके रिव्यूज भी आए हैं इस पब्लिक वॉइस वीडियो में। तो मैं सुनाती हूँ आपको, क्योंकि बड़े प्यारे प्यारे रिव्यूज हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए सुनते हैं आपके रिव्यूज। हेलो अंजू जी, दिस इज़ रीटा एंड हेलो टू ऑल द लेडीज़। आज के शो में फाइनली अनुपमा डेंजर जोन से बाहर आ जाती है। लेकिन इससे पहले कि जजेस जब उसके डिश को टेस्ट करते हैं वो इतनी डरी होती है और इमेजिनेशन में होती है कि जजेस को उसकी डिश का टेस्ट पसंद नहीं आया और उसे आउट कर देते हैं। लेकिन जब लेडी जज उसे कॉन्ग्रेचुलेशन करती है तो उसे बहुत खुशी होती है, उसकी इमेजिनेशन टूटती है। वो खुशी खुशी बाहर आती है और किंजल को भी बताती है कि वो उसने ये राउंड क्लियर कर लिया है। अनुपमा कहती है कि आज तो सेलिब्रेशन बनता है। वो एक रेस्टोरेंट में जाती है, अपने लिए कैपुचिनो और चॉकलेट मफ़िन ऑर्डर करती है। अनुज के घर पे पूजा भी ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये पंडित जी ने क्या बोल दिया कि अनुज और श्रुति ने जो मांगा है वो उन्हें ज़रूर मिलेगा। अनुज ने जो मांगा है वो तो हो गया आज। अनुपमा डेंजर जोन से बाहर आ गई है, लेकिन श्रुति ने जो मांगा है क्या वो भी मिलेगा? अब ये देखना बाकी है, क्योंकि आध्या की नफ़रत तो और बढ़ जाएगी इस हादसे के बाद, जब श्रुति को गोली लगेगी। वहाँ अनुपमा रेस्टोरेंट में टीवी देख रही होती है और अचानक वहाँ पे न्यूज़ आता है कि स्कूल पे अटैक हुआ है और सभी बच्चों को बंधक बना लिया है। अनुपमा को पता लगता है कि वहाँ तो छोटी पड़ती है, तो वो स्कूल की तरफ के लिए निकल जाती है और स्कूल पहुँचती है। श्रुति को भी पता लगता है और वो भी स्कूल पहुँचती है। दोनों ही बहुत परेशान हो रहे होते हैं क्योंकि कुछ पता नहीं लग रहा होता है। अनुपमा पता लगाती है कि कहीं परी भी अंदर तो नहीं है। वो किसी टीचर को फ़ोटो दिखाती है तो वो बताते हैं कि वो भी अंदर है। श्रुति अनुपमा को देखती है और जाके गले लगती है। दोनों ही बहुत परेशान होते हैं। वहाँ स्कूल के अंदर दिखाते हैं कि आध्या ने परी को संभाल रखा होता है। फॉर अ चेंज इट वाज रियली नाइस जो उसने जेस्चर दिखाया। लेकिन अचानक आध्या को क्या हो जाता है, वो 5 साल पुराना एक्सीडेंट सोचने लग जाती है और परी का को छोड़ देती है। वो जो उसने उसे गले लगा के रखा होता है, मतलब बहुत प्रोटेक्ट करके रखा होता है, वो एकदम ऐसे शी लीव्स द हैंड। इतने में जो वहाँ टेररिस्ट होते हैं, जो दो गुंडे होते हैं, दो वो देखते हैं और वो परी को निकालते हैं वहाँ से, कि परी को टारगेट बनाते हैं। तो इतने में देन आध्या फिर कहती है कि छोड़ने के लिए, अम, नहीं ले जाने के लिए उसको कहती है। वहाँ श्रुति अनुज को फ़ोन लगा रही होती है, उसका फ़ोन नहीं मिल रहा होता क्योंकि वो किसी मीटिंग में होता है। फाइनली अनुज को पता लगता है कि स्कूल में हादसा हो गया है। वो भी स्कूल की तरफ के लिए निकलता है। अब आगे देखते हैं। वैसे तो हमें पता है हमें कि क्या होने वाला है। लेट्स सी कैसे ये सीन क्रिएट किया जाता है। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। हेलो अंजू जी, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा लगा। आज अनुपमा का डेंजर जोन से बाहर निकलना और राउंड जीत जाना बहुत अच्छा लगा। पहले तो वो सपना ले रही थी कि जब जज को डिश पसंद नहीं आती, तो बाद में जब जज कॉन्ग्रेचुलेशंस कहते हैं अनुपमा को, तो तब अनुपमा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। बाद में अनुपमा ने अपनी खुशी को एंजॉय करने के लिए वो जाती है, बट जैसे ही वो सेलिब्रेट करने लगती है तो टीवी में न्यूज़ आ जाती है। मैंने भी कुछ ऐसा ही सोचा था कि जब अनुपमा डिश मुंह में लेने लगती है तो तभी मुझे भी ऐसा लगा कि तभी ऐसा कुछ हो जाएगा, जहाँ तो इसे फ़ोन आ जाएगा, जहाँ कोई न्यूज़ पढ़ लेगी। सेम ऐसा ही हुआ। बाद में अनुपमा का स्कूल की तरफ भागना,
अनुपमा को छोटी की इतनी फिक्र हो रही थी कि बार बार मेरी छोटी करते जा रही थी। सच में बहुत प्यार है अनुपमा के दिल में छोटी के लिए, बट वो समझे तो ना। फिर उसे पता चलना कि परी भी वहाँ है। वो अपनी दोनों बेटियों के लिए बहुत फिक्र करती है। उधर श्रुति का भी आद्या के लिए फ़िक्र करना, और वो भी भागी भागी यहाँ आती है। तो एक बात तो आज सच है कि श्रुति आद्या से बहुत प्यार करती है। उसे इतनी फ़िक्र हो रही थी आद्या की। उधर स्कूल के अंदर देखा तो परी और आद्या दोनों ही एक कमरे में थी। पहले तो उसने परी को अपने पास बुलाकर उसे सहारा दिया, बट जब परी ने कहा कि दादी होती तो हमें बचा लेती, तब आद्या को फिर से वही एक्सीडेंट वाला सीन याद आ गया और कैसे उसने अपने हाथ परी से छुड़वा लिए। बट इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें भी अनुपमा की कोई गलती नहीं लगती, क्योंकि वो जब भागी तो पहले उसने आद्या को नीचे बिठाया, बाद में वो परी के पास गई। और दूसरी तरफ आद्या ने एक तरफ से तो अपनी और परी की जान बचाने के लिए गुंडों की आंखों में स्प्रे डाल दिया, बट वो ये भूल गई कि बस ये 2 टेररिस्ट नहीं है, ऊपर भी हो सकते हैं। तभी तो ऊपर वो जो खिड़की पर खड़ा था उसने गोली चला दी। बट इस बार वो 5 साल पहले वाला ट्रैक ना लेकर आए तो ही अच्छा है। इस बार आद्या और अनुज दोनों को रियलाइज़ होना चाहिए, क्योंकि जब श्रुति को गोली लगी तब अनुज श्रुति के पास था, ना कि आद्या के पास गया उसे बचाने के लिए। अब हम देखना चाहते हैं कि आद्या अपने पॉप से कहेगी कि पहले आप मेरे पास आने की जगह श्रुति के पास गए। इसलिए मेरा आज यही कहना है कि आद्या और अनुज को ये रियलाइज़ ज़रूर होना चाहिए कि जब वो एक्सीडेंट हुआ था तब अनुपमा के सामने भी ऐसी ही सिचुएशन आई होगी जिसके सामने जो भी हुआ। और आज मैंने उसे भी अनुज को भी ऐसे पता चलना चाहिए कि मैं भी पहले अपनी आद्या के पास ना होने की बजाय श्रुति के पास बैठा हुआ था। और इस बार आद्या की नफ़रत ज़्यादा बढ़ाने की बजाय कम करनी चाहिए। और श्रुति को मुझे लगता है कि कुछ नहीं होगा, बच जाएगी, और अनुपमा ही उसकी केयर करेगी और उसे ठीक करेगी। और बाकी की आगे की कहानी में हम देखकर बात करेंगे। हेलो अंजू जी, नमस्ते, और सभी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा लगा। अनुपमा को सपना आता है कि वो इस कंपटीशन से बाहर हो गई है, लेकिन वो इस राउंड को जीतकर अगले राउंड में पहुंच गई है। जब वो इस जीत को सेलिब्रेट करने अपने कैफ़े में जाती है तो वहाँ उसे पता चलता है कि स्कूल में टेररिस्ट अटैक हुआ है, उस स्कूल में जिसमें कि आद्या और परी दोनों पढ़ती हैं। अनुपमा सब कुछ छोड़कर वहाँ से भागती है। इधर श्रुति को भी पता चल जाता है कि स्कूल में टेररिस्ट अटैक हुआ है। अनुपमा और श्रुति एक दूसरे को संभालते हैं, लेकिन पुलिस वाले उन लोगों को अंदर नहीं आने देते। अनुपमा जब ये कहती है कि श्रुति से कि आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा, तो श्रुति उसको हैरानी से देखती है। इधर आद्या परी को अपने पास बुलाती है। वो परी जब वो आद्या उस परी की केयर करती है जिस परी को देखकर वो इतना जेलस हुआ करती थी। ये हमें देखकर अच्छा लगा। इधर जब अनुपमा कान्हा जी से ये कहती है कि अगर किसी भी बच्चे को कुछ भी हुआ तो वो ना तो कान्हा जी की आरती करेंगी, ना पूजा करेगी, ना भोग लगाएगी, ना हाथ जोड़ेगी, तो अनुपमा का ये कहना भी अच्छा था। उधर जब परी कहती है आद्या से कि अब क्या होगा, मुझे बहुत डर लग रहा है, तो आद्या ये कहती है कि कुछ नहीं होगा, कान्हा जी है ना। काफ़ी टाइम बाद हमने आद्या के मुंह से कान्हा जी का नाम सुना। इधर जब अनुज को पता चलता है तो वो श्रुति को कॉल करता है। तो श्रुति कहती है कि आप जल्दी आओ, मैं पैनिक हो रही हूँ, अनुपमा है यहाँ पे। और उधर वो सब यही कहते हैं कि हमें कोई तो साइन दीजिए कि भाई सब बच्चे सही सलामत हैं कि नहीं हैं। तो उधर जब एक
टेररिस्ट आद्या की तरफ बढ़ता है तो वो नो 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 करती है, इसका पता अनुपमा को चल जाता है। तो एकदम से वो चिल्लाती है, आद्या छोटी छोटी करके वो चिल्लाती है। तो श्रुति पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाती। इधर हमने प्रीकैप देखा कि वो टेररिस्ट परी और आद्या को लेके बाहर आते हैं और आद्या उस टेररिस्ट पर वो पेपर स्प्रे जो है छिड़क देती है, जिसकी वजह से एक गुंडा गोली चला देता है जो कि श्रुति को लग जाती है। उधर आद्या हॉस्पिटल में सारा ब्लेम अनुपमा के सिर पर डाल देती है। अब आगे आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार अंजू जी, मेरी तरफ से आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अंजू जी, कल आपके वीडियो देखे थे कि एक में आपने बताया था कि अनुज श्रुति की पूजा में 3 बड़े अपशकुन, और दूसरा वीडियो था आपका कि मिल गया श्रुति को प्रसाद, और उसमें आपने बहुत अच्छे से बताया था कि ये श्रुति सिर्फ पैसे देकर वो कर रही है, खुद प्रसाद घर पे बनाना चाहिए और अनुज कोई एफर्ट नहीं कर रहे हैं। ये दोनों वीडियो आपके बहुत अच्छे थे। ये बात आद्या की समझ में आ रही है, श्रुति समझकर भी नहीं समझ रही है। और आज का वीडियो था आपका कि कब तक आद्या की गलतियों को अनुपमा अपने सर पे लेगी, और कब, उस वीडियो में आपने बहुत अच्छे से बताया कि अनुपमा को उसने स्प्रे लिया तो थोड़ा सा समझदारी से सोच समझ के करती, और उसे एक्सीडेंट का याद आ रहा है, परी को बचाया था। तो अभी और अनुज उसके वजह से श्रुति को गोली लग गई, लेकिन अनुपमा को ये लोग कोई क्या समझते ही नहीं है कि अनुपमा से गलती नहीं हुई है इस बार। और इस बार भी क्या अनुज चुप रहेगा? मैंने आज का धारावाहिक भी देखा, और पहले धारावाहिक के बारे में बोलने से पहले ख्याति जी, आपकी बेटी को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। वो जीवन में हर क्षेत्रों में आगे बढ़े, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे। और विश्वा पटेल जी, आपको भी मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे। आप भी अपने जीवन के में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करिए। मैंने अंजू जी आपका आज का धारावाहिक देखा। अनुपमा अंदर से डर रही है कि ये जज उसे कहीं कंपटीशन से बाहर ना निकाल दे, पर खड़ूस जज ने भी उससे कह दिया कि अनुपमा तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साथ है। और उधर अनुज और श्रुति प्रार्थना करके पंडित जी को बोल रहे हैं कि, तो पंडित जी ने कहा कि कान्हा जी आपकी सभी इच्छाएं पूरी करें। तो क्या अंजू जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हमने किस पूजा के वक्त किसी के बारे में बुरा सोचा हो तो क्या हमारी इच्छा पूरी होती है? और ये श्रुति को गोली लगी, और नए आने वाले सोमवार के प्रोमो में अनुपमा अपने ऊपर ले रही है और आद्या भी यही कह रही है। तो क्या श्रुति होश में आकर बताएगी कि ये आद्या की गलती की वजह से हुआ था, या फिर अनुज आज भी गूंगा गुड्डा बना रहेगा, या अभी भी अनुपमा को समझने की बजाय अनुपमा पर ही इल्ज़ाम? और आज अनुपमा को देखकर मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो जीत का सेलिब्रेशन उसने किंजल, यशदीप जी और सबको फ़ोन करके बता दिया कि मैं डेंजर जोन से निकल गए, अगले राउंड में चली गई हूँ, और जीत का सेलिब्रेशन कर ही रही थी। तो क्या अनुपमा की इतने ख़राब कर्म है कि वो कुछ पल अपने लिए खुश भी नहीं रह सकती? अंजू जी, मुझे बहुत दुख हुआ। और आज अनुज की दिल से की हुई प्रार्थना कि भगवान उसका ध्यान रखना, उसके सपनों को पूरा होने में उसकी मदद करना। अनुज पंडित जी को छोड़ के फिर अपने जहाँ जाना था वहाँ गए, और उधर अनुपमा अभी सेलिब्रेट करने के लिए कर ही रही थी। उसी समय स्कूल का न्यूज़ में दिखाया गया कि स्कूल में टेररिस्ट आ गए, और वो छोटी कह के भागती हुई गई। गिरते पड़ते अनुपमा स्कूल तक पहुंची कि मेरी बच्ची को कुछ हो ना जाए। और इधर श्रुति को भी पता चला, और वो उसने अनुज को सीधा फ़ोन लगाया। अनुज का फ़ोन रिसीव न होने पर वो स्कूल में आके वॉचमैन वगैरह से बातचीत करती है, पर मुझे जाने दो। और लगना है आपको अनुपमा के गले रख के ही रोना है क्या? अनुपमा पत्थर है और
हर चीज़ का इल्ज़ाम अब नहीं बर्दाश्त होता कि अंजू जी ये हर चीज़ का इल्ज़ाम अनुपमा पे आता है। ये ऐसा देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। और स्कूल में आद्या ने परी का हाथ पकड़ के वो ला ही रही थी, उसी समय उसे खुद को भी वो 5 साल पहले का एक्सीडेंट याद आता है और उसने चालाकी करने की, थोड़ी सी होशियारी दिखाने की कोशिश की कि रुमाल में स्प्रे डाला और उसकी वजह से वो टेररिस्ट ने गोली चला दी। तो अनुपमा इसका इल्ज़ाम क्यों अपने पर ले रही है? हर चीज़ का इल्ज़ाम अनुपमा आप अपने ऊपर क्यों लेती हैं? और आपने अपने वीडियो में पहले बहुत अच्छे से बताया है कि अनुपमा ने एक बार कहा था कि मुझे दर्द सहने की आदत पड़ चुकी है, मुझे दर्द नहीं होता तो मुझे आश्चर्य होता है। क्यों हर किसी का दर्द आपको लेना है? अब आपने अभी थोड़ी देर पहले तो ये कंपटीशन के समय तो बोला था, अब मैं और मेरे सपने, अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। और अनुज अभी भी नहीं समझ पाएंगे तो बहुत बुरा लगता है अंजू जी इस तरह का देखकर। थैंक यू सो मच अंजू जी इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। थैंक यू सो मच रानी जी इतने मोटिवेशनल कमेंट के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगा। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुदनी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार और उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। ध्वंस बहुत ही सहज मगर निर्माण कठिन है। पतन बहुत आसान मगर उत्थान कठिन है। समता और विषमताओं के कोलाहल में अपने और पराये की पहचान कठिन है। आज का एपिसोड देखा, ये होता है प्यार। अनुज पूजा में अनुपमा के सपने को साकार होते देखना चाहता है, बस इतनी डरी सहमी अनुपमा हमको अच्छी नहीं लगती है। वैसे बहुत 5 पन्नों का भाषण देती है, अपनी बारी में कॉन्फिडेंस का क्या। ये अनुपमा का सपना है, लग रहा है सपना ही निकला। उसकी डिश लाजवाब, बेचारा खड़ूस जज ना चाहते हुए तालियां पीटनी पड़ रही उसको। अनुज तुम्हारी पूजा पूरी हुई, अनुपमा अगले राउंड में पहुंच गई। और तुम्हारा काम अनुज शायद अनुपमा के पास ही है, अच्छा है जल्दी जाओ। और खड़ूस का कहना लक आपके साथ है, तो बिल्कुल सही कहा। अनुज पूजा में सिर्फ अनु की कामयाबी ही तो मांग रहा था बस। और अनुपमा को शेरॉन के लिए बुरा लगा। अब आ जाओ अनुज, इसकी ज़िंदगी में अनुज कहीं है ही नहीं, वहाँ क्यों फ़ोन करेगी। अपने शाह हाउस वालों को कभी नहीं भूलती हैं मैडम अनुपमा जोशी। अब अनुपमा की आंखों में अलग ही चमक है, ये अच्छा लगा देखकर। और पहला बाइट लेने ही वाली थी अनुपमा, तब तक टीवी में देखा कि स्कूल में गोलीबारी हुई और उसकी आद्या उसको याद आई। अनुपमा भागी और स्कूल पहुंच गई। ये कैसा सीन था भाई अनुपमा और श्रुति का। अनुज ने देखा हर इंसान मोबाइल देख रहा है, वो लैपटॉप देखने वाला था, तब तक जिससे मीटिंग हो रही थी उसने अपना काम बता दिया। अनुपमा लेडीज़ रिपोर्टर पर भड़क उठी। अमेरिका में हिंदी चैनल, वो हिंदी बोल रही थी। अब लगता है श्रुति सच में आद्या को प्यार करती है। अनुपमा किसी भी माँ का दिल ना तोड़ने की दुआ कर रही है कान्हा जी से। और लो श्रुति, साइन मिल गया, बच्चियाँ ठीक हैं। आद्या के ये रूप बहुत अच्छा लगा। परी को उसने प्यार से गले लगाया। दोनों डर रही हैं और आद्या परी को हिम्मत दे रही है। और लो, परी ने दादी का नाम लिया और आद्या ने परी को छोड़ दिया और उसको वही एक्सीडेंट वाला सीन याद आ गया। पर परी फिर भी आद्या का हाथ पकड़े हुए है। आद्या ने फिर परी को गले लगा लिया और गुंडे आद्या को हाथ लगाने वाले थे। अनुपमा छोटी चिल्ला पड़ी। अब अनुज को पता चला कि स्कूल में शूट आउट हुआ है। अनुज ने श्रुति को कॉल लगाया और भागा। अनुज भी सभी बच्चों की सलामती की दुआ मांग रहे हैं। लो, आद्या और परी दिखाई दी और प्री कैप फिर वही पुराना वाला था। सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर चल रहा है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आप सबका इतने अच्छे अच्छे रिव्यूज भेजने के लिए। और ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल के साथ और जल्दी से एचएस कम्युनिटी का हिस्सा बनिए ताकि मैं आप सबके रिव्यूज पे अपनी बात कह सकूं। तो जिन्होंने अभी तक नहीं भेजे हैं जरूर भेजिए, नंबर नोट कर लीजिए। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच।
Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.